दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपके मोबाइल में बैलेंस तो है लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। तो अगर आपके मोबाइल में भी ऐसी समस्या आ रही है तो क्या करें। दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल में इस प्रकार की समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। जैसे आप सेटिंग में जाओगे आपको थोड़ा धीरे से स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क पे। जैसे आप मोबाइल नेटवर्क पे जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, आपको सिंपली सिम 1 पे क्लिक कर लेना है। जो आपके अंदर मोबाइल के अंदर जो आप 1 या 2 नंबर सिम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें ध्यान रखना है आप जिसमें बैलेंस है, जिस सिम में आपका बैलेंस भरा हुआ है उसी सिम में ये चेक करना है। आपको सिंपली आपको अपने सेटिंग में देखना है। यहाँ आप जब देखोगे तो यहाँ आपके सामने एक वोल्ट कॉल का सिंबल आएगा। उसको क्या करना है, अगर ये ऑन रहे या ऑफ रहे तो इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने से आपका अब जब आप किसी को कॉल करोगे तो आपका कॉल लगना शुरू हो जाएगा। ये आपके मोबाइल के अंदर ऑन होना ज़रूरी है। अगर ये आपके मोबाइल के अंदर ऑन नहीं होगा तो आप किसी को भी कितनी बार भी कॉल के लिए ट्राई करो तो आपका कॉल नहीं जाएगा। कॉल ऑटोमेटिक स्वतः कट हो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल में ऑन रहना दोस्तों ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपका जो मेन पॉइंट है ये वोल्ट कॉल, इसे अगर ये ऑन होगा तो ही आप किसी को कॉल कर पाओगे, अन्यथा किसी को कॉल भी नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेटिंग आपको यहाँ देखना है, परफॉर्म नेटवर्क टाइप। आपको यहाँ 4G 3G 2G ऑटो पे ही रखना है। ये हमेशा ऑटो पे रहना चाहिए, जिससे आप जहाँ जाते हैं जहाँ वहाँ नेटवर्क की सुविधा होती है, जहाँ 2G ऑटोमेटिक ऑटो पे हो जाता है। 3G और अगर आपका मोबाइल 3G 4G है तो वो ऑटोमेटिक स्वतः हो जाता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए ये भी ऑटो पे ही रहना। फिर आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आ जाओगे, आपको एक सेटिंग और करनी है यहाँ पे। अगर फिर भी आपका कॉल नहीं लग रहा है, ये सब करने के बाद भी अगर आपका ये दिक्कत आ रही है तो आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग आएगा। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, पूरा स्क्रॉल करना है। जैसे आप पूरा स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको बैकअप एंड रीसेट पे सिंपल क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, रीसेट फ़ोन, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ आता है रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग और ऑल डाटा सेटिंग। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, आपको सबसे पहले रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग, इस सेटिंग को आपको करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ आएगा और आएगा, देख लो, रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग, मोबाइल नेटवर्क सेटिंग विल ऑल बी रीसेट। तो आपको सिंपली क्या करना है, रीसेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रीसेट पे क्लिक कर लोगे तो आपका जो पहले सेटिंग था, जब आपने फ़ोन नया ख़रीदा था उस वक्त सेटिंग था, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर ये करने से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा, ब्लूटूथ का, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क संबंधित कोई भी, अगर आपका सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो वो यहाँ से आपको रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और भी इंफॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा।